हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज की क्लास में हम यूनिट 1 पढ़ेंगे। बच्चों, सोचो अगर दुनिया में सिर्फ एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म होते, सिर्फ एक ही ट्री, एक ही जानवर, एक ही बर्ड, तो ज़िंदगी कितनी बोरिंग हो जाती ना। बट थैंकफुली नेचर ने हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, और इसी को हम बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो आइए देखते हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। तो फर्स्ट लाइन का क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। मतलब बायोलॉजी वो साइंस है जो दोनों चीज़ों की स्टडी करती है, ऑर्गेनिज्म की भी और उनके काम के भी। ऑर्गेनिज्म की लाइफ कैसे परफॉर्म कर रही है और उनके काम जैसे लिविंग प्रोसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एट्सेट्रा। आई बात समझ में? द लिविंग वर्ल्ड कॉम्प्राइजिंग एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, दुनिया में कितनी भी डाइवर्सिटी है, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक बड़े से एलिफेंट तक, और एक छोटी सी ग्रास से लेकर एक बड़े से बेनियन ट्री तक, यही लिविंग वर्ल्ड को अमेजिंग बनाती है। अर्लियर मैन कुड इजिली प्रिवाइज द डिफरेंस बिटवीन इंटीमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब पहले के इंसान भी समझ लेते थे कि एक पत्ता और एक पेड़ में क्या फ़र्क है, मतलब उनको लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस क्लियर था। आई बात समझ में? अर्लियर मैन डिफाइंड सम ऑफ द इंटीमेट मैनर, वाइंड, सी, फायर एट्सेट्रा एंड सम अमॉन्ग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्राचीन मनुष्य ने कुछ नेचुरल चीज़ों को भगवान माना, जैसे कि हवा, आग, समुद्र, पेड़, पशु, पक्षी। उनको लगता था कि इनमें कोई एक डिवाइन पावर है। अ कॉमन फीचर ऑफ all such forms of intimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked। चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों ही इंसान या तो रिस्पेक्ट लाता है या फिर डर जाता है। जैसे कि हम आग से को देख के हम डर जाते हैं, और पेड़ पौधों को देखकर हमारे मन में थोड़ी सी रिस्पेक्ट आती है। आई बात समझ में? द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। डिटेल में ऑर्गेनिज्म का स्टडी बहुत बाद में शुरू हुआ। मतलब इनिशियली ह्यूमन सिर्फ नेचर को देखते थे, बट सिस्टमेटिकली बायोलॉजी पढ़ना लेटर ऑन स्टार्ट हुआ। आई बात समझ में? सोसाइटीज विच include in anthropogenic view of biology could register limited progress in biological knowledge। मतलब जो सोसाइटी सिर्फ इंसानों को ही सेंटर ऑफ स्टडी मान रही थी, उन्होंने बायोलॉजी में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ ह्यूमंस तक ही लिमिटेड था। सिस्टमेटिकली एंड मैनुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स बोथ इन आउट ऑफ नेसेसरी डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। मतलब फिर साइंटिस्ट ने सिस्टमेटिकली ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया और 3 इंपॉर्टेंट स्टेप बनाए: आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान, नोमेनक्लेचर नाम देना, और क्लासिफिकेशन कैटेगरी में डिवाइड करना। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडी वाज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। क्या मतलब है हॉरिजॉन्टली? मतलब अपने टाइम के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेट करते थे, हॉरिजॉन्टली मतलब, और वर्टिकली मतलब पुराने और नए ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन के थ्रू कनेक्ट करते थे। आई बात समझ में आपको यहाँ तक? आगे है दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लाइव्ड ऑन दिस अर्थ वाज और revelation which humbles man and lead to culture movement for conservation of biodiversity। इसका मतलब है सभी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेट है, और इवन पुराने एग्जिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से भी। ये डिस्कवरी इंसान को हम्बल बनाती है, और इसी वजह से ह्यूमन ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना स्टार्ट किया। आगे इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट you will get a description including classification of humans and plant for a taxonomist perspective। मतलब है, और अब अगले चैप्टर में हम ऑर्गेनिज्म के डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन देखेंगे एक टैक्सोनॉमिक की नज़र से। सो बच्चों, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो हमें बताता है कि लिविंग वर्ल्ड कितना डाइवर्स है, ह्यूमन ने कैसे उसको समझना शुरू किया, और फिर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में
डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय।